थैंक यू सर फॉर गिविंग अस टाइम। और आज आपकी जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च हो रही है उसके लिए थोड़ा सा हमारे साथ कॉन्वर्जेशन करने के लिए थैंक यू सो मच। सर, ये जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च हो रही है आज, उससे रिलेटेड मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाह रही थी। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस कॉफी टेबल बुक जिसका नाम है चल मन वृंदावन, इसकी प्रमुख संपादक हैं मथुरा से जो सांसद हैं मैडम हेमा मालिनी। हाँ जी। और इसके संपादक हैं हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड डॉक्टर अशोक बंसल। बिमटेक फाउंडेशन, जो बिमटेक का एक एनजीओ है, हमने इसको पब्लिश किया है विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सो दिस इज ए डिस्क्लेमर, आई एम नॉट द एडिटर, एडिटर्स आर हेमा मालिनी जी एंड डॉक्टर अशोक बंसल। आप उनसे भी जरूर बातें करें। बिल्कुल सर। वृंदावन और ब्रिज का भारत के सांस्कृतिक धार्मिक जीवन में विशेष महत्व है। इस विषय पर सर हजारों किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। क्या कारण और उद्देश्य थे सर जिनके लिए आपने चल मन वृंदावन कॉफी टेबल बुक का लॉन्च किया है और प्रकाशित भी किया है? मैं समझता हूं पिछले 500 वर्षों में ब्रज के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हिंदी, संस्कृत, भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। और ब्रज से जुड़ी हुई विभूतियों, भगवान कृष्ण के जीवन पर, उनके संदेश पर हजारों किताबें प्रकाशित हुई हैं, छपी हैं, लिखी गई हैं। गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के विचारों को हमारे सामने लाता है। गीता पर भी हजारों किताबें लोगों ने लिखी हैं, उसकी टिप्पणी, उसके ऊपर व्याख्या उसकी की गई है। अभी जो समस्या है कि ब्रज में पर्यटन के लिए करोड़ों लोग आ रहे हैं। पिछले साल 6 करोड़ लोग मथुरा, वृंदावन और ब्रज की यात्रा पर आए थे और ये पूरे देश में एक रिकॉर्ड था। नंबर 1 पर वाराणसी था, जहां करीब 8 करोड़ लोग आए, देशी और विदेशी पर्यटक। मथुरा में 6 करोड़ पर्यटक आए थे। समस्या ये है कि जो लोग वहां आते हैं उनको एक प्रामाणिक जानकारी ब्रज के विभिन्न तीर्थ स्थलों, देवालयों, जलाशयों और वनों, उपवनों के बारे में नहीं मिलती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ब्रज में बांके बिहारी मंदिर है और विश्राम घाट है, या समझते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हैं तो गोवर्धन, यमुना, बांके बिहारी, द्वारकाधीश मंदिर, ये 2-4 लोगों को नाम मालूम होते हैं। काफी लोग श्री कृष्ण जन्म स्थान भी जाते हैं। लेकिन ब्रज में पग पग पर स्टोरीज है, फोक स्टोरीज है, किंवदंतियां हैं और इतिहास भी है। जैसे कि रसखान की समाधि महावन में है। रसखान मध्ययुग में अकबर के दरबारी थे और बहुत बड़े ब्रजभाषा के कवि भी थे। वो बहुत उनका नाम एक योद्धा के रूप में भी जाना जाता है और एक कवि के रूप में भी। तो उनकी समाधि वहां पर पहले उपेक्षित थी, अब उसको सरकार ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने विकसित किया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने आज से करीब 150 साल पहले ब्रिटिश पीरियड में कई मथुरा जैसे शहर का जो एक टोपोग्राफी है उसमें टीले बहुत हैं और उन टीलों पर बस्तियां हैं। तो इसका मतलब है कि सैकड़ों सालों से लोग यमुना की बाढ़ से बचने के लिए, प्रलय से बचने के लिए टीलों पर रहते थे, ऊंची जगह पर। जैसे मेरा घर है तो वो टीला है बहुत बड़ा, उसमें 4-5 हजार लोग रहते हैं। तो वैसे ही कंकाली टीला एक जगह थी जिसका उत्खनन कराया एक ब्रिटिश उत्खनन विशेषज्ञ ने, आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट ने, और उसमें कई हजार साल पुराने एक बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले, मानव कंकाल भी मिले। और ये बताया आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने कि वहां एक बौद्ध विहार था, लोग वहां रहते थे, मेडिटेशन करते थे। और भगवान कृष्ण की लीला भूमि होने के साथ साथ मथुरा का धार्मिक इतिहास ये भी है कि यहाँ जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी, भगवान महावीर और लॉर्ड बुद्धा, ये गौतम बुद्धा वहां पर, ये तीनों लोग वहां पर आते रहे। वहां पर चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, मीराबाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स
भक्त कवि इवन सम्राट अकबर का के बारे में प्रसिद्ध है कि वो आए थे और वहां के प्रसिद्ध संगीत संत हरिदास जी से मिले थे, जो तानसेन के और के गुरु माने जाते थे। तो वृंदावन एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत ही ग्लोरियस गार्डन, आज से 400-500 साल पहले। और दिल्ली से जब बादशाह लोग आगरा जाते थे, क्योंकि पहले आगरा उनकी राजधानी थी, बाद में दिल्ली हो गई, तो बीच में पड़ता था। वो उपवन उनको आकर्षित करता था कि इतना सुंदर और इतना भव्य कैसे है। और उनको ये भी मालूम था कि ये हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण का की लीलाओं का एक स्थल है, जहां पर कि वो अपनी गोपी भक्तों के साथ, गोपिकाओं के साथ विहार करते थे। तो वहां पर बहुत सारे मंदिर बनते रहे, नष्ट होते रहे, और मध्यकाल में बहुत से जो लुटेरे और आक्रांता आए, उन्होंने बहुत से मंदिरों को नष्ट भी किया। कुछ मंदिर अपने आप, एक लाइफ होती है हर बिल्डिंग की। तो चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यहां आकर 1515 में वो वृंदावन, मथुरा वृंदावन आए थे अपने 2 शिष्यों को लेकर। और उन्होंने देखा कि वृंदावन नष्ट हो रहा है, वृंदावन की हालत खराब है, स्थिति खराब। तो उन्होंने उसके लिए प्लान बनाया, प्लान ऑफ एक्शन। बादशाह से मिले, गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा। गवर्नमेंट, बादशाह अकबर ने जो उनके कमांडर इन चीफ थे जय सिंह, उनको कहा कि इनकी मदद करिए। तो सरकार ने भी मदद की, आम लोगों ने भी मदद की, और चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व में वृंदावन को दोबारा बिल्ड किया गया। और वहां बांके बिहारी मंदिर के अलावा 6 मंदिर और हैं, इनको मिला के सप्त देवालय कहा जाता है। तो वृंदावन का, ब्रज का, और ब्रज में बहुत सारे तीर्थ स्थान है, गोकुल है, महावन है, बलदेव है, बरसाना है, गोवर्धन है। तो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है सितंबर-अक्टूबर में। 40 दिन में लोग टेंटों में रहकर, ज्यादातर वल्लभाचार्य जी के जो को मानने वाले लोग हैं, गुजरात और राजस्थान के लोग आते हैं। हजारों टेंट लगते हैं और यात्रा रोज एक जगह कैंपिंग करती है। लोग वहां घूमते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर टेंट उखाड़ के दूसरी जगह ले जाते हैं। अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। जैसे कुंभ पर हार्वर्ड ने रिसर्च किया, इलाहाबाद के कुंभ पर, और वो रिसर्च पब्लिश भी हुई, किताब है मेरे पास में है, हार्वर्ड ने पब्लिश की है। तो उस किताब में उन्होंने उनका पर्पस क्या था। करीब 100 यंग लोग आए थे, रिसर्च स्कॉलर्स, और वो महीने भर रहे होंगे। उनका रिसर्च का उद्देश्य था कि हम इससे ये मालूम करें कि डिसेस्टर होने पर, कोई भूकंप आए, प्रलय आए, बाढ़ आए, और पूरा शहर अगर नष्ट हो जाए, तो लोगों को टेम्परेरी रेस्पाइट कैसे देंगे। मतलब रहने की जगह टेम्परेरी 1 करोड़ लोगों, 50 लाख लोगों को देना है तो कैसे देंगे। तो कुंभ में करीब 6-8 करोड़ लोग आते हैं, 1-1.5 महीने में 10-15 करोड़ आते हैं, लेकिन रोजाना 25-30-50 लाख लोग आते हैं। तो उनको रहने के लिए टेंट होते हैं, पक्का मकान तो होता नहीं, उनके लिए टॉयलेट की सुविधा, नहाने की सुविधा, खाने सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये हार्वर्ड ने रिसर्च की इस पर। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने इसको रिसरेक्ट किया वृंदावन को। सर, मथुरा, वृंदावन और ब्रिज में हर जगह जलाशय, वन, उपवन नष्ट हो रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर की उपेक्षा हो रही है। कृपया बता सकते हैं सर कि ब्रिज और वृंदावन के पुराने वैभव को हम फिर से कैसे लौटा सकते हैं। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि इसमें सरकार, समाज और धार्मिक जो व्यक्ति हैं, तीनों का सहयोग की जरूरत है। वृंदावन में समस्याओं का अंबार है, और एक अमेरिकन प्रोफेसर ने किताब लिखी है 21 भगवान कृष्ण की लीला भूमि 21वीं सदी में वृंदावन। उनका नाम है जॉन स्ट्रैटन हॉली। अंग्रेजी में लिखी थी उन्होंने, द प्लेग्राउंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वृंदावन इन 21st century, and it has been published by Rajkamal or any other publisher, but I have read it. So इस पुस्तक में उन्होंने मुद्दा उठाया है। वो यहाँ आते रहे हैं, 50 वर्षों से आ रहे हैं वृंदावन में, और रिसर्च भी है उनकी। तो उन्होंने फील्ड वर्क किया है। तो वो कहते हैं कि भाई यहां पर प्लास्टिक के अंबार हैं हर जगह, लैंड एनक्रोचमेंट है, पुरानी बिल्डिंग्स में लोगों ने कब्जा कर रखा है,
पुराने मंदिर, उनमें कोई जाता नहीं है, जो वाकई पुराने हैं, प्राचीन है, 400-500 साल पहले, वहां कोई जाता नहीं है। और जो मंदिर 150-200 साल पुराना है, हर आदमी वहां जाना चाहता है। तो ये एक भ्रांत धारणा है कि किसी खास मंदिर में जाने से वृंदावन का अनुभव होगा और बाकी जगह पर नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से मंदिर अगर भव्य नहीं है, लाइटिंग नहीं है, सफाई नहीं है, तो लोग नहीं जाते। उन्होंने ये बताया बंदरों का आतंक है, उन्होंने बताया कंक्रीट का जंगल बन रहा है, उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की है कि इस्कॉन के लोग वहां चंद्रोदय मंदिर बना रहे हैं, उसके चारों तरफ कॉलोनी बना रहे हैं। उनका कहना है कि भाई वृंदावन में अगर कंक्रीट के स्काई स्क्रैपर बनेंगे, बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे, तो वृंदावन का जो पुराना एक ग्लोरी है, वैभव है, एक ऐसी जगह, शांत जगह, जहां भगवान कृष्ण और उनकी कंपेनियन राधा और गोपियां रमण करते थे, तो वो फीलिंग कहां से आएगी? आप किसी शहर को जो प्राचीन है, 1000, 2000, 3000 साल पहले बना होगा, कभी कई बार बना होगा, बिगड़ा होगा, अब उसकी जो फीलिंग, वृंदावन की कल्पना लोग क्या करते हैं, अरे वो जगह है जहां राधा और कृष्ण मिले थे, है ना, या रास होता था जहां पर। अब वो जगह पर आपको मंदिर दिखाई देगा, रासलीला भी करते हुए लोग दिखाई देंगे, लेकिन उसके साथ 100 ऐसी चीज दिखाई देंगे कि आपको मन में वितृष्णा होगी, आपको कोफ्त होगी, आपको संतरास होगा। अरे यहां इतनी गंदगी, इतना ये भगवान ऐसी जगह पर गंदगी, धक्का मुक्की बिल्डिंग। अभी 2-3 हफ्ते पहले एक बिल्डिंग धराशायी होगी, पुरानी बिल्डिंग का छज्जा गिर गया, 5 आदमी मर गए। तो ये काम आसान नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों में किसी भी चेंज के प्रति विरोध की भावना भी है कुछ लोगों में, कि अगर आप गली या सड़क को चौड़ा करना चाहते हैं तो जिनके मकान हटाए जाएंगे, वो कहते हैं कि भाई ये नहीं कर सकते, वो कोर्ट चले जाते हैं। तो ये चैलेंज सरकार के सामने तो है ही, सरकार को सॉल्यूशन भी ढूंढना है, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति सॉल्यूशन नहीं कर सकता। सर, एक किताब को बनाने में किस प्रकार की सर रिसर्च और कितनी मेहनत लगी होगी, वो तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन सर क्या आप हमें उस टीम के बारे में बता सकते हैं जिसने इस किताब में खूब सारी मेहनत करी, जिसने इसे संभव बनाने में योगदान दिया है? मैं नाम लेना चाहूंगा कि इस किताब का जो प्रमुख कार्य है वो लेखक के रूप में हेमा जी का तो बहुत बड़ी नाम है, उनका यश है, उनकी महिमा है, उनका नेटवर्क है, सांसद हैं वो, और वो भक्त भी हैं, और उनकी श्रद्धा भी है वृंदावन के लिए, ब्रज के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। तो संकल्प उन्होंने लिया, तो तीर्थ स्थान में हम पानी हाथ में लेके संकल्प करते हैं, इसको कहते हैं टेक ए वाउ। तो वैसे ही संकल्प हमने उनसे कहा कि आप संकल्प लें तो सब हो जाएगा। तो कॉफी टेबल बुक थोड़ा महंगा सौदा है, इसमें कॉस्ट बहुत आती है, क्योंकि आर्ट पेपर पे छापना है, कंटेंट डेवलप करना है, फोटो अच्छी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। तो प्रमुख रूप से डॉक्टर अशोक बंसल 1-1.5 साल से इसमें लगे हुए थे। उनके साथ एक टीम थी जिसमें एक लेखक है ब्रज के, और एक मंदिर के महंत भी हैं, उनका नाम है श्री सुनील आचार्य, और उनके साथ जो फोटोग्राफर थे वो थे श्री जोगिंदर, जो कि बिमटेक के एम्प्लॉई हैं, और कुछ स्थानीय फोटोग्राफरों ने भी उसमें योगदान दिया। और हेमा जी हर इशू पर उसकी जो आउटलाइन बनाई गई थी वो सब उनके साथ डिस्कस हुई, कई विषय उन्होंने जोड़े, कई विषयों को हटाया गया, हर फोटो को उन्होंने देखा, कुछ अपने फोटोग्राफी भी, उनके फोटो भी मिलेंगे कुसुम सरोवर पर, जो एक कवर पर, किताब के पिछले कवर पर फोटो है, बहुत भव्य फोटो है। कुसुम सरोवर बहुत सुंदर एक जलाशय है। तो हेमा जी ने अपनी फोटोशूट किया था और वो कवर पेज पर है। तो इसमें एक टीम वर्क था, एक टीम एफर्ट था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसके लिए फंडिंग दी, और बिमटेक फाउंडेशन से डॉक्टर ऋषि तिवारी ने सारा कोऑर्डिनेशन किया। तो कुल मिलाकर ये एक सामूहिक प्रयास था, और ये प्रयास इसलिए था कि प्रामाणिक जानकारी देना फॉरेनर्स को, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। जो फॉरेनर्स आते हैं या भारतीय लोग जो विदेशों में रहते हैं वो अंग्रेजी ही समझते हैं, और जो हिंदी जानते हैं उनके लिए भी किताब है, दोनों तरह के एडिशन है। और उनको एक प्रामाणिक जानकारी देना कि आप, और करीब 50 उसमें लेख हैं, और मैं समझता हूं कई सैकड़ों उसमें फोटो हैं
मंदिरों के, जलाशयों के, प्राचीन जो वृक्ष हैं जिनका संबंध है भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ, जैसे बंसीवट एक स्थान है, खास तरह के पेड़ हैं, खास तरह के मंदिर में भोग और प्रसाद बनते हैं, और संगीत है मथुरा का अलग, हवेली संगीत है। तो कुल मिलाकर ये सांस्कृतिक धार्मिक सारी सूचनाओं की एक प्रामाणिक और रोचक जानकारी है। मतलब इसमें किताबें बहुत छपती हैं, रिसर्च बेस्ड होती है, टेक्निकल होती है, तो इसमें इसको आम आदमी के लिए बनाया गया है प्रामाणिक जानकारी के साथ, प्रामाणिक फोटो के साथ। तो फोटो अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि जैसे हम खुद देख रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी यूएस में बैठा हुआ है और वो वृंदावन नहीं आ सकता, कोई 95 ईयर्स का कोई इंडियन है या कोई फॉरेनर है, तो उसको अगर ब्रज के जगहों के बारे में दिलचस्पी है तो किताब उसको एक विंडो देगी कि आप ब्रिज को देख सकते हैं। कॉम्फर्टेबल बुक, चल मन वृंदावन के द्वारा। सर, ये चल मन वृंदावन नाम जो आपने किताब का रखा है सर, इस नाम के महत्व को अगर सर आप हमें थोड़ा विस्तार में बता सके कि आपने यही क्यों सोचा। देखिए, नाम तो हेमा जी ने दिया है और एक पद है जो ब्रजभाषा में है, पुराना है मेरे ख्याल से, किसी विशिष्ट कवि का होगा। चलो मन वृंदावन धाम, राजन साजन मिश्रा ने गाया है, यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। लेट अस गो टू वृंदावन, द अबोड फॉर पीस, लव एंड स्पिरिचुअल साल्वेशन। तो चलो मन वृंदावन धाम का मतलब है लीव असाइड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, गो टू द प्लेस, द अबोड ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज कंपेनियन देवी राधिका। तो वो नाम उन्होंने उसको, चूंकि ब्रजभाषा को हर एक आदमी समझ नहीं सकता, लो हिंदी में कर दिया उन्होंने, चल मन वृंदावन। चलो ब्रजभाषा का शब्द है। सर, एक शिक्षाविद के रूप में आप इस कॉफी टेबल किताब को बड़े पैमाने पर एजुकेशनल और कल्चरल लैंडस्केप में सर कैसे योगदान करते हुए देख रहे हैं। देखिए, धर्म का असली मीनिंग क्या है, और धर्म लोगों को राहत देता है, शांति देता है और मेंटल पीस मिलती है। लोग जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि मंदिरों में और तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपके पास में साधन नहीं है रुकने ठहरने का, तो आपको बहुत कष्ट होगा, आप भटकते फिरेंगे, जगह नहीं मिलेगी, और अगर आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी तो अभी क्या है, वीकेंड तीर्थ जैसी कंसेप्ट आ गया है। छुट्टियां होती है सैटरडे संडे को, तो लोग कहते हैं चलो हिल स्टेशन चलते हैं, और फिर हिल स्टेशन पर इतना ट्रैफिक हो गया है, कुल्लू, मनाली, नैनीताल। इस सीजन में आप जाइएगा तो आपको सड़क पे जगह नहीं, होटल में जगह नहीं, रेस्टोरेंट में जगह नहीं। तो वैसे लोग कहते हैं चलो वृंदावन चलते हैं, चलो काशी बनारस चलते हैं। तो ये एक वीकेंड ट्रिप वाला जो कंसेप्ट है कि आपके पास पेशेंस नहीं, आपके पास समय नहीं, आपके पास में फीलिंग नहीं कि और उसको फील कैसे किया जाए। फील करने के लिए आपको 2-4 दिन घूमना पड़ेगा और आम लोगों से बात करनी पड़ेगी, धार्मिक लोगों के साथ साथ पुजारी और बाबा लोग और पुरोहित लोग से बात करनी। आम आदमी जो भक्त वहां पर घूमते रहते हैं, वहाँ जो कि वृंदावन की फीलिंग के साथ जीते हैं, ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे। वहाँ बहुत सारी बंगाली महिलाएं वास करती हैं। उनको पुरानी प्रथा चली आ रही है, एक विधवा हो जाती थी तो वो तो गलत है। विधवा को ही आप फोर्स घर वाले क्यों छोड़ते हैं? उनकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, हड़पने के लिए छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी मर्जी से भी आते हैं और वहाँ वृंदावन वास करते हैं। जैसे कि कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ रहते हैं, या फिर बनारस काशी जाके रहते हैं, या प्रयागराज जाके रहते हैं। वैसे ही काफी लोग वहाँ रहते हैं, और वो जो सच्चे भक्त हैं वो मौन, आपको हाथ में एक माला की जो एक वो होती है, एनवेलप टाइप होता है, उसमें बैठ के हाथ से माला जपते रहते हैं। सुबह शाम आपको मंदिरों में जाते आते हुए दिखाई दे जाएंगे, और वो बुदबुदाते रहते हैं। उनको दुनिया से मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, वो अपनी धुन में मस्त है। तो वृंदावन में, गोवर्धन में, गोकुल में आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो वहीं रहते हैं।
आए वो कहीं से हैं, लेकिन साधन है तुम्हारे रहते। तो ये मतलब वो धर्म का एक सच्चा स्वरूप क्या होना चाहिए, ये मुद्दा भी हम लोग इस किताब में उठाया है कि कॉमर्शलाइजेशन धर्म का नहीं होना चाहिए, कंक्रीट जंगल नहीं बनने चाहिए, राजनीतिक दुरुपयोग धर्मों का नहीं होना चाहिए। और एक एंशियंट टाइम से हिंदुस्तान में तरह तरह के नस्लों के लोग, तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग और विदेशों से आए लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ आराम से पीसफुली रहते रहे और वो एक दूसरे के धर्मों का आदर भी करते हैं। जैसे पारसी लोग आए या बुद्धिज्म तो भारत से ही पैदा हुआ, लेकिन कई मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी भारत के बाहर से आई थी। तो वो यहाँ की कल्चर में, इंडिया की कल्चर में, वो इंडिया की कल्चर इंक्लूसिव है, वो जो भी आए वो समावेशी कल्चर है, वो सबको जगह देते हैं, सबके साथ एडजस्ट करते हैं। तो वैसे ही वृंदावन जो अभी जो हो रहा है कि सेंस पर नहीं जा रहे लोग, धर्म का जो सही स्वरूप है, उसकी जो आत्मा है, उसकी तरफ न देखकर बाहरी स्वरूप पर जा रहे हैं कि साहब चलो इस्कॉन मंदिर चलते हैं। इस्कॉन मंदिर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत सुंदर मॉल है और वहाँ हर चीज चमक रही है, मूर्तियाँ हैं, हर चीज बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ अंग्रेज है। मंदिर में भगवान भी लगेगा जैसे कि कृष्ण भगवान तो सांवले होते हैं, उनको गोरा कैसे बनाओगे, उनको तो आपको सांवला ही बनाना पड़ेगा। तो इस्कॉन का स्वरूप पहले क्या था, उनको अच्छा ही रहा होगा, ऐसी भक्ति वेदांत वृंदावन में रह के पढ़े थे वो। उसके बाद में उनके फ्रेंड के वन महाराज वो वहीं रह गए, किसी गुरु के दो शिष्य थे, तो दोनों बंगाली थे। तो भक्ति वेदांत तो चले गए अमेरिका 60s में, और वन महाराज उनके गुरु भाई तो वहीं रह गए, उन्होंने कॉलेज बनाया, वहीं डेथ हो गई। तो हम लोग धर्म को ये मानते हैं कि धर्म में तरक भड़क नहीं होती, लेकिन मुश्किल क्या है आज के जमाने में हर आदमी मंदिर में भी भगवान को भी, कृष्ण भगवान के साथ चक्कर क्या है कि उनकी ड्रेस रोज बदली जाती है रंग बिरंगी, और दिन में 4 बार भी उनको सजने संवरने का शौक है कन्हैया जी को, और लोग सजाते संवारते हैं, लोग उसको देखने जाते तरक भड़क। लेकिन कृष्ण ने जीवन में क्या किया, भगवान कृष्ण एक मेडिटेटर के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक भाई या उसके रूप में, और एक लाइफ की फिलॉसफी देने वाले एक दार्शनिक के रूप में, तो उसको लोग नहीं जानते। आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है वो नहीं जाने, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को जानते। सही, लास्ट क्वेश्चन जी सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस कॉफी टेबल किताब के पन्नों के माध्यम से वृंदावन शहर का अनुभव करेंगे? संदेश यही है कि रास्ता आपका निर्वाण का जो रास्ता है वो उसका लक्ष्य भी सही होना चाहिए और उसका पाने का साधन भी सही होना चाहिए। आप जैसे किसी को, पुलिस वाले को 2000 रुपए दे के दर्शन कर रहे हैं और जिसके पास 1000 रुपए लोग नहीं है उनको दर्शन करने से रोक रहे हैं, तो गलत हुआ ना। दर्शन करने के लिए भी रिश्वत दे रहे हैं आप। अरे भाई रिश्वत कम से कम मंदिर में तो ये काम मत करो। अच्छा, दूसरे को मंदिरों में भी ये कि भाई जो 5000 10,000 रुपए की टिकट ले ले या उनको दे दे पुजारी जी को, तो VIP दर्शन भी होता है। तो उसको सारी समस्या है कि लोग एक ही दिन, जैसे कोई एकादशी है, कोई खास त्योहार है, उसी दिन दर्शन करने लाखों लोग जाना चाहते हैं, वहां जगह नहीं। तो उसका तरीका यह होना चाहिए कि बुकिंग होनी चाहिए। जैसे हम दुनिया में घूम लेते हैं, होटल की बुकिंग होती है, हम जाते हैं, अपना नंबर बताया, हमारा रूम चाबी मिलती है, हमको अपनी आइडेंटिटी देनी होती है और हम होटल के रूम चले जाते हैं। किसी शहर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सारे होटल ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, मंदिरों में ऑनलाइन बुकिंग। दर्शन करने वाला जो भीड़ में आए उसकी टिकट ज्यादा होनी चाहिए, और जो सुबह जल्दी उठ के आए उसकी टिकट सस्ती होनी चाहिए। 4 बजे कोई दर्शन करना चाहता है, हालांकि वहाँ टाइमिंग है कि जो कृष्ण भगवान है उनको सोने का भी टाइम चाहिए, तो वो टाइम मेरे ख्याल से सुबह और से लेकर रात 9-10 बजे तक 10 बजे तक मंदिर खुलते हैं। हालांकि द्वारकाधीश मंदिर 7 बजे मथुरा में बंद हो जाता है। अलग अलग मंदिर के टाइम टेबल अलग अलग हैं।
तो यही है कि वहां जाएं लोग और आस्था के साथ जाएं और उनकी आस्था के साथ वहां लोग खिलवाड़ न करें। जो टूरिस्ट ऑपरेटर हैं या जो पंडे पुजारी हैं, उनमें सभी लोग खिलवाड़ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग गलत भी करते हैं, उनको गलत सूचना देते हैं। जैसे कि सही मंदिर से रोकने के लिए, गलत मंदिर पर ले जाने के लिए सही मंदिर से कहते हैं वो ठीक नहीं है, वहां तो बंद हो चुका है और यही मंदिर है, जन्म यही हुआ था, आप गोकुल में जाइए तो वो कहेंगे यही हुआ था जन्म। तो वो तो गलत है ना, अप्रामाणिक जानकारी देना और लोगों को झूठी कहानियां सुनाना, तो वो उनके लिए भी गलत है जो वहां लोग करते हैं, और जो गुमराह होते हैं वो भी गलत है। आप जाइए, सभी स्थानों पर जाइए, सुनिए, पढ़िए और फीलिंग करिए। जो भक्त लोग वहां, आम लोग जो हैं, देश के कोने कोने से, विदेशों से आए हुए लोग ब्रज में शांत जगहों पर, पहाड़ियों पर, बरसाने की पहाड़ी पर, गोवर्धन की पहाड़ी पर आपको लोग मिल जाएंगे जो चुपचाप अपना ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। तो वो सच्चे भक्त हैं। इस किताब का मैसेज तो यही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपके लिए भी नविता जी। हमारी फ्रंटलिस्ट टीम की तरफ से आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।